हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे ऑफिशियल मैथ सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूज़ ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज। तो आपको हम इसके बारे में बताने वाले हैं। हम बता दें बेटा, यूज़ ऑफ यानी दिस दैट दीज दोज का प्रयोग, ठीक है। तो अगर हम बात करें दिस का मीनिंग THIS, दिस माने होता है बेटा यह, दैट माने होता है वह, दीज माने होता है ये, और दोज माने होता है वे। अगर हम बेटा दिस और दैट की बात करें तो दिस और दैट को बेटा एक वचन में आते हैं। ये एक वचन में आते हैं, और या एक वचन या सिंगुलर नंबर, बात वही है, ठीक है। एक वचन में आते हैं दिस और दैट। अगर बात करें हम बेटा दीज और दोज की, दीज और दोज की, तो इसको बहुवचन में रखा गया है, ठीक है। बहुवचन में आते हैं, प्लूरल नंबर कहते हैं। प्लूरल नंबर या बहुवचन बात एक ही है। अगर बात कर लें हम बेटा दिस तथा दीज पास की वस्तुओं के लिए संकेत कराती हैं। दिस तथा दीज पास की वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती हैं, और दैट तथा दोज दूर की वस्तुओं के लिए प्रयोग की जाती हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें दिस तथा दीज, अगर दिस की बात करें कि यह मेरी पेन है, ठीक है, यह मेरी पेन है, ठीक है। अब ये मेरी पेन है, ये हम बोल दें यह मेरी पेन है, इंग्लिश में बोले दिस इज माई पेन। ये पास है, इसलिए ये हमारे पास है ये वस्तु, इसलिए हम दिस इज माई पेन बोल रहे हैं, यह मेरी पेन है। तो ये बोला है कि पास की वस्तु के लिए संकेत कराती हैं दिस। तो एग्जाम्पल हमारा है दिस इज माई पेन। तो जो पास की वस्तु के लिए संकेत हो रहा है, तो पास की वस्तु के लिए संकेत हो रहा है, तो इसलिए हमने दिस का प्रयोग किया है। अगर दीज की बात करें तो दीज में ही एक एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दीज का। अब दूर की वस्तु के लिए अगर हम दैट का एग्जाम्पल बताएं, जैसे वह मेरी बुक है, ठीक है। अगर दूर मेरी बुक रखी है तो हम बोले वह मेरी बुक है, तो दैट इज़ माई बुक, ठीक है। तो वो दूर है, इसलिए वो दूर का संकेत करा रही है। तो अब रूल नंबर 7 में बताएंगे। अगर रूल नंबर 7 में हम बात करें दिस तथा दैट, दिस तथा दैट अगर हम प्रेजेंट टेंस में होगा, वर्तमान काल में होगा दिस तथा दैट, तो हम इज क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर बात करें पास्ट टेंस यानी दिस तथा दैट पास्ट टेंस यानी भूतकाल में होगा, तो बाज क्रिया का प्रयोग करेंगे बेटा। एग्जाम्पल देखें, यह एक बुरा आदमी है, तो यह एक कैसा आदमी है, बुरा आदमी है। तो ये प्रेजेंट टेंस में, क्योंकि लास्ट में है आ रही है, ठीक है, तो दिस इज ए बैड मैन। अगर हम इसी प्रकार अगर हम इसका उदाहरण देखें, वह एक काला कुत्ता था, तो दैट वाज ए ब्लैक डॉग। तो इसमें हमने बाज का प्रयोग कर दिया है, क्योंकि पीछे हमने था थी लगाया है, तो ये हमारा पास्ट टेंस के अंदर है। क्लियर है। अगर हम बेटा इसी प्रकार अगर देखें हम रूल नंबर 8 में, रूल नंबर 8 में देखें कि दीज तथा दोज, ठीक है, दीज तथा दोज इसी प्रकार प्रेजेंट टेंस में आर क्रिया का प्रयोग करेंगे, और पास्ट टेंस में बर क्रिया का प्रयोग करेंगे। अगर हम उदाहरण की बात देखें तो आप समझ जाएंगे बेटा। अगर पीछे अगर हम दीज और दोज अगर प्रेजेंट टेंस में है, बहुवचन है तो आर लगा देंगे, और पास्ट में है तो बहुवचन है तो बर लगा देंगे। उदाहरण के लिए बेटा देखो, हमने आपको बताया था, सभी रूल बताए थे, अब सभी रूल यहाँ पर प्रयोग होंगे। जैसे यह एक कुर्सी है, ठीक है, यह एक कुर्सी है, हमारे पास है, इसलिए हम बोल रहे हैं यह एक कुर्सी है, दिस इज ए चेयर। वह एक मेज है, वह एक मेज है, दैट इज ए टेबल। वह एक दूर है, दूर का इशारा कर रहा है, इसलिए हम दैट लगाया है। वह एक मेज है, दैट इज ए टेबल। ये कुर्सियाँ हैं, ये कुर्सियाँ हैं, दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं, दीज आर चेयर्स। वे मेजें हैं, दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल्स, ठीक है। यह एक हाथी है, दिस इज एन एलिफेंट। यह एक सेब है,
दिस इज एन एप्पल। अब हमने एन क्यों लगाया यहाँ पर, क्योंकि बेटा AEIOU, ठीक है, ये हमारे 5 स्वर यानी वॉवेल्स होते हैं। अगर ये आते हैं तो हमें AN लगाना पड़ता है। ये नहीं आए, कॉन्सोनेंट आए तो हम ए लगाते हैं, ठीक है। और ये हमारे 4 टेंस हैं। इन टेंसों को करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इन चारों टेंसों का जवाब दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।